हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो प्लांट किंगडम है वो क्या होता है और इसमें पेड़ पौधे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें किस तरह से रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, यानी कि पेड़ पौधों की ऐसी दुनिया जिसमें पेड़ पौधों को या सभी प्रकार के पेड़ पौधों को रखा गया है। अब जब सभी प्रकार के पेड़ पौधों को रखा गया है तो उनमें कुछ न कुछ लक्षणों के आधार पर और संरचना के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। इसीलिए अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इन्हें किस तरह से रखा गया है तो चलिए देखते हैं। तो जो प्लांट किंगडम होता है उसे दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो पहला होता है वो क्रिप्टोगेम्स या अपुष्पोद्भिद होता है और जो दूसरा होता है वो फेनेरोगेम्स या पुष्पोद्भिद होता है। तो जो क्रिप्टोगेम्स या अपुष्पोद्भिद सब किंगडम होता है, इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जो ना तो फूल बनाते हैं और ना ही बीज उत्पन्न करते हैं। यानी कि क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जो फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और जो फेनेरोगेम्स या पुष्पोद्भिद सब किंगडम है, इस सब किंगडम के अंतर्गत ऐसे पौधों को या ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जो सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि बीज और पुष्प का निर्माण करते हैं। अब जो क्रिप्टोगेम्स या पुष्पोद्भिद सब किंगडम है, इसे भी 3 सब डिवीज़न या 3 उपविभागों में विभाजित किया गया है। अभी 3 उपविभाग क्या है तो चलिए देखते हैं। जिसमें जो पहला है वो थैलोफाइटा है, दूसरा जो है सब डिवीज़न वो ब्रायोफाइटा है और जो तीसरा सब डिवीज़न है वो टेरिडोफाइटा है। ये तीनों सब डिवीज़न भी ऐसे हैं, इसके अंतर्गत भी ऐसे ही पेड़ पौधों को रखा गया है जो कि सीड और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करते। हालांकि ये आपस में एक दूसरे से लक्षणों में कुछ विभिन्नता रखते हैं, लेकिन तीनों में ही जो फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन है वो नहीं होता। इसीलिए ही इनको क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि जो थैलोफाइटा सब डिवीज़न है उसे कितने डिवीज़न या कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो इसे जो है वो 4 वर्गों में या 4 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो पहला है वो बैक्टीरिया जीवाणु का है, दूसरा वायरस और विषाणु का है, तीसरा फंजाई या कवक का है और चौथा जो है वो लाइकेन का है। ये थैलोफाइटा जो है वो 4 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। ये भी जो ऐसे होते हैं पेड़ पौधे जो कि थैलोफाइटा के अंतर्गत भी ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जो फ्लावर और सीड का फॉर्मेशन नहीं करते। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो जो ब्रायोफाइटा सब डिवीज़न है उसे भी 3 डिवीज़न या 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला लीवरबर्ड्स, दूसरा मॉसिस और तीसरा हॉर्नबर्ड्स। अब बात करते हैं क्रिप्टोगेम्स के तीसरे सब डिवीज़न की, जो कि टेरिडोफाइटा है। इसे भी 3 डिवीज़न या 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला लाइकोपोडियम, दूसरा फर्न और तीसरा एक्विसेटम। अब हम बात करते हैं फेनेरोगेम्स की या पुष्पोद्भिद की, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे पेड़ पौधों को रखा गया है जिनमें सीड का फॉर्मेशन भी हो रहा है और फ्लावर का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो जो फेनेरोगेम्स होते हैं उन्हें भी 2 सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला जिम्नोस्पर्म्स या अनावर्तबीजी, दूसरा एंजियोस्पर्म्स या आवर्तबीजी। तो जो एंजियोस्पर्म्स या जो आवर्तबीजी है उसे भी 2 डिवीज़न या 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक के अंतर्गत मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधों को रखा गया है और दूसरे के अंतर्गत डाइकॉट और द्विबीजपत्री पौधों को रखा गया है। इसके अंतर्गत या फेनेरोगेम्स के अंतर्गत सभी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सीड और फ्लावर दोनों ही बनते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूरा क्लासिफिकेशन है उसमें पेड़ पौधों को किस तरह से रखा गया है। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, ये पूरा जो पेड़ पौधों का वर्गीकरण है वो एकलर के द्वारा दिया गया है। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।